इधर गिरिडीह की सीट भी काफ़ी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है जब से जयराम महतो ने वहां से ताल ठोकी है। तो इस सीट पर भी चंद्र प्रकाश चौधरी अगर नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें मिल रही कि उनकी इच्छा फिर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की है, तो अगर ये सीट चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं लड़ते हैं, आंसू के खाते में नहीं जाते हैं, तो फिर कैंडिडेट किस तरह चयन करेगी यहाँ पर बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है कि आजसू एक सीट तो कम से कम लड़ेगी। और देखिए, वो चतरा और धनबाद तो हो नहीं सकती है, क्योंकि धनबाद जो है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। और 2019 का आप चुनाव देखिएगा तो बीजेपी को पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी क्षेत्र में मिला है तो वो धनबाद है, और जो सबसे बड़ी जीत मिली है वो भी धनबाद ही है। तो ऐसी परिस्थिति में धनबाद सीट बीजेपी छोड़ेगी, इसमें मुझे संदेह है। इसी तरह से चतरा भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, और वहां पर जो है आप, मुझे लगता नहीं है कि आजसू अपना कैंडिडेट देगी। तो एक सीट तो वो कम से कम चाहेगी ज़रूर, और मुझे लगता है कि वो सीट गिरिडीह ही होगी। और मुझे लगता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ही जो है कैंडिडेट भी होंगे। जयराम के आने से चुनाव इंटरेस्टिंग ज़रूर बन गया है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन जितने चुनाव मैंने देखे हैं, चुनाव बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है आसिया जी। और हमने देखा है कि कई बार लगता है कि आप पिछले बार के चुनाव की बात, मैं बेगूसराय की बात कर लेता हूं, जब कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, तो एक हाइप बहुत बना था और लग रहा था कि कन्हैया जो है वो जीतने जा रहे हैं। मीडिया में भी इस तरह सेंसेशन पर नजर रहती है सबकी, जो भी यूथ आइकन। जी हाँ, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा वोट बेकार न जाए, तो उनको लगता है कि विनिंग कैंडिडेट को ही हमें वोट करना है। तो ये एक भावना बहुत सारे मतदाताओं में होती है। कुछ लोग विचारधारा से प्रभावित होकर वोट करते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं। तो अब ये देखना है कि जयराम चुनाव तो लड़ते हैं, तो वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जेएमएम भी अपना कैंडिडेट देता है और फिर बीजेपी का भी कैंडिडेट होता है। और अगर तीनों जो है एक ही जाति से हो जाते हैं तो कास्ट इक्वेशन वहां हो जाता है, तो फिर इसके बाद अन्य जातियों पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा, और फिर उसमें किसको फायदा होता है ये देखना होगा। तो चलिए, झारखंड की ये 3 सीट अभी बेहद दिलचस्प बनी हुई हैं और नामों पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई चेहरे सामने आ रहे हैं। और चतरा, धनबाद, गिरिडीह, आखिर कौन होगा? चतरा जो कि बीजेपी का जनाधार वहां पर है, क्योंकि वहां के जो अभी सिटिंग सांसद हैं सुनील सिंह, वहां की जनता की नाराजगी पिछले चुनाव में भी देखने को उनसे मिली थी, लेकिन मोदी के नाम पर वहां पर बीजेपी को ही वोट दिया लोगों ने और सुनील सिंह को जीत दिलाई। लेकिन इस बार सुनील सिंह कैंडिडेट नहीं होंगे, ये लगभग सभी मान रहे हैं। तो ऐसे में वो चेहरा कौन होगा? क्या बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वहाँ एक सीट को झारखंड से एडजस्ट कराया जाएगा? तो ऐसे में वो चेहरा फिर कौन होगा, या बीजेपी अपना ही कैंडिडेट यहां पर देगी? इसके अलावा गिरिडीह और धनबाद जहां पर अभी भी नाम को लेकर संशय है और इसलिए शायद बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अभी तक इन तीनों सीटों पर नाम की घोषणा नहीं हुई है। और उसके बाद अब महागठबंधन इन तीनों सीटों पर और झारखंड की बाकी लोकसभा सीटों पर कौन से उम्मीदवार देगा, कौन कौन सीट किसकी झोली में जा रही है, ये भी आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरिडीह का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरिडीह, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।